अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, खैरियत से, मज़े में जनाब। व्लॉग की शुरुआत करते हैं। फिर से एक बर्थडे पार्टी आने वाली है तो उसके लिए गिफ्ट लिया हुआ है जनाब मैंने। और अगेन ये गर्ल की है बर्थडे, तो फिर जब समझ नहीं आता तो मैं ड्रेसेस को ही प्रेफर करती हूँ जनाब। और समर स्टार्ट है, ज़ोरों शोरों पे है यहाँ पे। समर ज़बरदस्त किस्म का है। बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, पार्टियाँ हो रही हैं, पॉटलक्स हो रहे हैं। इसी तरह से हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं जनाब। ये है मेरा ज़बरदस्त सा ऑल टाइम माय फेवरेट समर का हेल्दी ज़बरदस्त किस्म सा का वाटरमेलन जनाब। मैं कोशिश करती हूँ मेरे फ्रिज में वाटरमेलन हर वक्त मौजूद है, क्योंकि यहाँ का समर बहुत ही स्ट्रांग होता है, हार्श होता है, और आपको हर वक्त अपने आप को हाइड्रेटेड रखना होता है। तो आर्टिफिशियल चीज़ों के बजाय मैं फ़्रेश फ्रूट्स को प्रेफर करती हूँ। और जनाब अभी हम लोग पहुँच गए हैं। आज है एक और मेरे छोटे बेटे के क्लास में क्लासमेट्स, क्योंकि उसके जो बाकी फ्रेंड्स हैं वो हो गए हैं ग्रेजुएट, तो उनकी छोटी सी ग्रेजुएशन इवेंट है, पॉटलक है। तो हम भी पहुंच गए हैं यहाँ पे जनाब। और मैंने बहुत ही फ्लैबी सा अच्छा सा लॉन्ग टॉप जो होता है मॉडरेट वो पहना हुआ है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में लूज़ किस्म के कपड़े ही और फ्लैबी से जो पैंट्स होते हैं वो आप अच्छा फ़ील करते हैं जनाब। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का, इतना अच्छा खुला डुल्ला सा है, और समरी कलर भी है। और जनाब ये देखिए पार्क कितना खूबसूरत लग रहा है। ये वही पार्क है जहाँ हम अक्सर आते रहते हैं, बच्चों के स्कूल के पास है। ये देखिए सारे जो पेरेंट्स हैं कुछ ना कुछ लेके आए हुए हैं अपने साथ, और मैं ले आई थी जनाब यहाँ पे। मैंने जैसे आपको बताया, जैसे शुरू में वाटरमेलन लेके आई, और बलून्स वगैरह आए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने ग्रेजुएशन यहाँ पे सेलिब्रेट करनी है, जैसे मैंने अपने बेटे की थी। सर्टिफिकेट्स वगैरह ये लोग देंगे। ये देखें छोटा सा इन्होंने यहाँ पे कॉर्नर भी बना लिया है पिक्चर लेने के लिए और इवेंट करने के लिए। तो इवेंट अच्छा गुजरा। ये है व्लॉग का डे नंबर 2। आज बहुत ज़्यादा जो ना हाई थंडर स्टॉर्म की वार्निंग है, और थंडर स्टॉर्म आ चुका है जनाब। यहाँ का थंडर स्टॉर्म इतना हार्श किस्म का होता है कि कुछ जगहों में बिल्कुल फ्लड आ जाता है जनाब। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए। ये देखे एकदम से ऐसे आंधी तूफ़ान आ गई है कि बस कुछ भी नज़र नहीं आता। अगर आप ड्राइव कर रहे होते तो सामने कुछ भी नज़र नहीं आता। हमारे साथ अक्सर ऐसे हुआ है। और जनाब साथ साथ ये है कि मैं अपने बच्चों को कोई ना कोई लेसन, कुछ ना कुछ लर्निंग का प्रोसेस मैंने जारी रखे हुआ है। अभी मैंने उनको बोला है कि बच्चों हमने करना है कि काइंडनेस का एक अच्छा सा कोई ऐसा एक्ट ऑफ काइंडनेस करना है जो कि सबको पसंद आए और आपको याद भी रहे जनाब। हम जो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं ना, उसका मकसद ये होता है इस उम्र में बच्चों को कराने का कि उनके माइंड में रहे, और फिर जब वो बड़े उनको याद रहे कि हमारे पेरेंट्स ने, जैसे हमारे माइंड में है कि हमारे पेरेंट्स हमें बचपन से कोई अच्छी बात बताते थे, अभी तक वो हमारे माइंड में। और देखिए हम जब डॉलर स्टोर पहुंचते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई नई चीज़ में नज़र ना पड़े और हम वो ना उठाएं। बहरहाल जनाब हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे थे कौन सा लें, कौन सा वाला लें। बहुत सारी वैरायटीज़ थी, क्योंकि वेदर के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल होती हैं। और फिर हमने जनाब पिक किया ये ब्लू वाला, और यहाँ से हमने बर्डीज़ का जो फूड होता है वो भी लेना है। मेरे बच्चों ने ये फ़ैन पसंद किया हुआ है। और जनाब ये हम पहुँच गए बर्डीज़ के जो फूड कॉर्नर है उधर पहुँच गए। तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया तो नहीं है। मैंने वही के जो अटेंडेंट उनसे पूछा, और इस तरह से ये बैग पिक कर लिया। और जनाब क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी मुझे हो रही है। एंड ये है पैरट्स का, हम ये पैरट्स वाला तो नहीं लेंगे बर्डीज़ को, जाहिर सी बात है। ये बाहर के जो वाइल्ड बर्ड्स होते हैं उनके लिए मैंने लेना है, तो मैं सोच रही हूँ जो रेड वाला है वो ले लेती हूँ। एंड जनाब फिर बच्चों को बताना है। ये देखिए अभी हम घर पहुंच गए, और हमारे घर, यहाँ पे हर घर के बाहर एक ट्री होता है, तो हमने सोचा है इसमें फूड फिल करके इसको बाहर ट्री में हैंग कर देंगे, ताकि बर्ड्स भी आके अपना फूड खाएं। और ये एक बहुत बड़ा सवाब और काइंड एक्ट है, ताकि मेरे बच्चों को भी पता चले कि हमें हर एक का ख्याल रखना है, ना कि सिर्फ अपने खाने पीने का। तो ये एक एहसास है जो हमने बच्चों के अंदर पैदा करने, और शुरू से ये छोटी छोटी चीज़ें करनी है ताकि उनको याद रहे। ये देखिए जनाब इसमें हमने थोड़ा सा फूड डाल दिया, और फिर क्या करेंगे, बाकी मैंने सेव कर लिया, और इसको मैंने इस तरह से हैंग कर लिया है। इंशाल्लाह बर्ड्स आएंगे, फूड खाएंगे, और फिर मेरे बच्चे देखेंगे, ताकि फिर उनको एहसास हो कि वो जो काम कर रहे हैं वो कितना बड़ा काइंड एक्ट है। और जनाब ये है मैं बच्चों को हर काम में लगा रही हूँ। लॉन्ड्री करती हूँ तो उसमें भी मैं इनसे हेल्प ले लेती हूँ, टॉयज़ टाइडी अप करने में, हर काम में, क्योंकि मेरे छोटे बेटे को शौक़ भी बहुत है। सॉरी अबाउट द यॉर्निंग, वॉइस ओवर में अक्सर बंदा थक जाता है। बहरहाल जनाब अभी आज जो है ना, मैं जैसे बता रही हूँ, मैं एक नौश किचन जो है उनकी बहुत अच्छी है और बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ। जो वो बनाती है मैं अक्सर वो घर में बना के उसमें जो है ना रिक्रिएशन करके बनाती रहती हूँ। आज मैंने सोचा, उनका रिसेंट एक जो व्लॉग आया था उसमें उन्होंने बनाया था होम मेड न्यूटेला। मैंने सोचा मैं घर में बनाती हूँ, तो मैं यूज़ कर रही हूँ आलमंड्स,
आप हेज़लनट भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में उन्होंने खजूरें यूज़ की थी। और आलमंड को क्या किया, हमने पानी में सोक करके रख दिया और इसकी स्किन उतार दी। और ये देखिए फिर हमने क्या करना है जनाब, इसको ब्लेंड करना है अच्छे से। और इसमें मैंने बटर भी डाल दिया, उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स में है आलमंड्स, खजूरें हैं मीठे करने के लिए, और साथ में है बटर और वाटर जनाब, और कोको पाउडर। ये देखिए जनाब, इसको आपने ब्लेंड करते जाना है और साथ में थोड़ा थोड़ा पानी डालना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी अच्छे से हो जाए। और जो आपके पास खजूरें हैं, आपने इसका स्किन उतार देना है जनाब। मैं विद स्किन डाल रही हूँ, आप स्किन उतार सकते हैं। तो ये चीज़ें जो मैं रिक्रिएट कर रही हूँ इनकी रेसिपी में, उन्होंने स्किन उतार के खजूरों को डाला था, मैं विद स्किन डाल रही हूँ। एंड लेट्स सी कैसा रिज़ल्ट आता है। और साथ में थोड़ा थोड़ा पानी डालना है ताकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना गाढ़ा ना हो जाए, अच्छी कंसिस्टेंसी वाला हो जाए। तो ये स्टेप मैं उनके इंस्ट्रक्शन और उनकी रेसिपी के हिसाब से फॉलो कर रही हूँ। सो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंड करना है, फिर चेक करना है, फिर थोड़ा सा पानी डालना है ताकि ये सारा अच्छा सा एक मिक्सचर बन जाए ज़बरदस्त किस्म का। और जो होममेड न्यूटेला होता है, क्योंकि जनाब उसकी ये खासियत होती है कि हम इसमें जो है ना आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं डाल रहे हैं, सारी जो है ना आपकी जो घर की जो चीज़ें हैं वो यूज़ हो रही हैं। और इसके अलावा जो न्यूटेला जो मार्केट में स्टोर्स में मिलता है जनाब, पर्सनली जब भी मैं वो न्यूटेला खाती हूँ मुझे अजीब सी फीलिंग आती है, ऐसे लगता है कुछ हैवी है और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। आई थिंक उसमें शुगर बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में और बहुत ज़्यादा हाई शुगर वाली चीज़ें खाना जनाब, आई डोंट थिंक सो हमारी बॉडी अभी रेजिस्ट कर सकती है उस चीज़ को, क्योंकि एज के हिसाब से आपका जो है ना लाइफस्टाइल, बॉडी का जो वो है स्ट्रक्चर और आपकी डाइजेशन वो सब डिफरेंट हो जाती है। तो उसी हिसाब से आपको सब चीज़ें करनी होती है। अच्छा जनाब, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून कोको पाउडर के। अब दोबारा से इसको अच्छे से ब्लेंड करना है और ज़रूरत के हिसाब से पानी हो तो थोड़ा सा पानी डाल देना। मैंने बटर डाल दिया है। एंड अब ये जब मिक्सचर रेडी हो जाएगा, अब क्या करना है जनाब, मैं इसमें खजूरें भी डाल लूँगी। और उसके बाद जनाब खजूरें डालने के बाद फिर अच्छे से ब्लेंड करना है। और बिल्कुल जैसे आपको स्टोर्स में न्यूटेला मिलता है एंड में उसी किस्म का ज़बरदस्त सा कंसिस्टेंसी का आपको वैसे ही न्यूटेला मिल जाएगा। और इसको आप 2 से 4 हफ्ते के लिए ज़बरदस्त किस्म का शेल्फ़ लाइफ इसकी होती है, आप यूज़ कर सकते हैं। हेल्दी एंड यमी और फॉर योर टमी, जो बहुत ज़्यादा फ़ैन है न्यूटेला के, सो ये बेस्ट रेसिपी है उनके लिए जनाब। एंड बात हो रही थी समर की जनाब, समर बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, बच्चों की छुट्टियां भी तेज़ी से गुजर रही हैं माशाल्लाह से। वो समर स्कूल जाते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं। ये मैंने इस्लामिक समर स्कूल में डाला है, तो माशाल्लाह मेरा छोटा बेटा है, वो कहता है उसको जमायत देनी है माशाल्लाह से। आज उसने मुझे पूरी जमायत दे के बताई। अकामा जो होता है जनाब, वो कहता है यानी जमायत में जो पीछे खड़े होते हैं तो हेल्पर, वो जनाब उसको बड़ा शौक है, कह रहे टीचर को बोलो कि यहाँ जमायत देगा। तो वहाँ में बहुत अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं माशाल्लाह से। तो यहाँ पे जो समर स्कूल होते हैं ना, वो फ्री नहीं होते, आपको पे करना होता है। यानी कि डिफरेंट टाइमिंग्स के होते हैं, फुल डे वाले भी होते हैं, हाफ डे वाले भी होते हैं, जैसे डे केयर्स होते हैं। और ये बहुत बिजी होते हैं, आपको पहले से जो है ना रजिस्टर कराना होता है 2-3 महीने पहले, अदरवाइज़ जो है ना आपको स्पॉट अवेलेबल नहीं, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है। सो मैंने इनको जून से पहले ही, मई के एंड में मैंने इनको रजिस्टर करा दिया था। तो जनाब ये देखिए हमारा न्यूट्रेला बातों बातों में रेडी भी हो गया है, देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और आई एम होपिंग के खाने में भी अच्छा होगा। मैं इसको इंशाल्लाह नाश्ते में यूज़ करूँगी, आपको फीडबैक भी दूँगी। ये देखिए इसको मैं रख रही हूँ, इसकी शेल्फ लाइफ मैंने बताया था 4 to 6 वीक्स है। एंड अभी है हमारे ब्लॉग का नेक्स्ट डे, मैं नाश्ता कर रही हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं पीनट बटर के बजाय जनाब जो न्यूट्रेला मैंने बनाई थी मैं वो यूज़ करती हूँ। इसको अच्छे से मैं स्प्रेड कर दूँगी और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और मिठास भी अच्छी होगी इसकी, क्योंकि इसमें तो नेचुरल शुगर जो होता है डेट्स हमने वो डाली हुई है। और ये मेरा नाश्ता होता है। मैं मल्टीग्रेन या विटामिन डी या 16% प्रोटीन वाली जो ब्रेड होती है वो यूज़ करती हूँ। मैंने होल व्हीट वाली ब्रेड छोड़ दी है बिल्कुल, क्योंकि वो मुझे एट दिस पॉइंट बहुत हार्ड होता था उसको डाइजेस्ट करना। सो इसलिए अभी मैं जो है ना मल्टीग्रेन ब्रेड ही खाती हूँ। और मेरे बच्चे होल व्हीट खा लेते हैं, वो हार्डली एक स्लाइस ही खाते हैं। और जनाब ये एक और एक्टिविटी है, ये है बच्चों की जो ना फाइन मोटर स्किल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जनाब ये देखिए, ये है एक आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, इतने छोटे छोटे ये जो पर्ल्स है ना, इसको जो है ना आपने देखिए डिज़ाइन बनाना है, जैसे क्राफ्ट का एक डिज़ाइन होता है। इसमें स्टेप्स इन्होंने दिए, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए, उसको फॉलो करके आपने बनाना होता है। और ये मेरे बच्चे बहुत शौक से कर रहे हैं। और फिर जब कंप्लीट रेडी हो जाता है, इसको आप अपने घर में जो है ना हैंग भी कर सकते हैं। सो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जनाब, ये देखिए इसके साथ नंबर्स वगैरह सब मेंशन है। ये सारे ये मुझे डॉलर स्टोर से मिला, तकरीबन $3 के 4 का था, तो मैंने फ़ौरन ले लिया। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी है इस एज में, जब बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स को आपने स्ट्रॉन्ग करना हो।
तो इनकी जो पेंसिल की ग्रिपिंग है, पेंसिल को होल्ड करना, ये देखें छोटी छोटी चीज़ों को ये पिक करेंगे ना, इससे जो इनकी जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और ग्रिपिंग अच्छी आती है जनाब। सो मैं कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी अपने बच्चों को कराती रहती। इसके अलावा रीडिंग पे मैं बहुत फोकस कर रही हूँ बच्चों की। हम लोग ऑलमोस्ट एवरी अदर डे रीडिंग करते हैं, और जो इनका इस्लामिक स्कूल का जो एक्टिविटी बुक है वो ये लोग कर रहे हैं। सो इस तरह से जनाब बच्चों को हमने फुल टाइम बिजी रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे बच्चे ना टीवी का नाम लेते हैं ना टीवी देखते हैं। अभी ये दूसरा साल शुरू हो गया माशाल्लाह से। सो मुझे बड़ी खुशी है माशाल्लाह से, मेरे बच्चों के अंदर काफ़ी तब्दीली भी आई है। लेकिन फिर ये है कि उसका आपको पे करना होता है। पे ये है कि जनाब आपको अपना टाइम देना होता है। हर बच्चा चाहता है उसके पेरेंट उसको टाइम दें, और बच्चे की जो ग्रोथ, ये जो मेंटल ग्रोथ होती है, जो डेवलपमेंट होती है, जो समझने की जो स्किल होती है, इसका बड़ा जो है ना इसमें ये रोल है पेरेंट के कंट्रीब्यूशन का, पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट का इस चीज़ में। ये देखिए जनाब मेरे बच्चों का जो काइंड एक्ट है वो उनको रिटर्न हो गया माशाल्लाह से, वो बहुत खुश हैं। देखिए जो बर्डीज़ हैं वो माशाल्लाह से आके खा रहे हैं। और ये देखिए हमारा जो बर्ड्स के फूड का जो वो कंटेनर है वो खाली हो गया है। इंशाल्लाह हम इसको रीफ़िल करेंगे। और ये इस तरह से मेरे छोटे बेटे ने देखिए स्टेप 1 कर लिया। अब स्टेप 2 उसने अपने बड़े भाई को बोल दिया कि वो करे। अब उसको मैं समझा रही हूँ जनाब। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना बच्चों को बहुत काम आती है। सो इस तरह से हम कुछ ना कुछ अपने बच्चों को कराते रहते हैं, कुछ भी नया चैलेंजिंग सा टास्क करते हैं, ताकि बच्चे जो है ना ये अच्छा। इसकी एक कमाल बात ये है कि ये जहाँ जहाँ पे स्टेप्स है ना, जहाँ जहाँ पे पूल बने हुए, इन्होंने इसको स्टिकी किया हुआ है ताकि ये सारे जो बीड्स हैं, पर्ल्स हैं, वो आराम से फ़ौरन स्टिक हो जाए जनाब। बहुत ज़बरदस्त किस्म की क्रिएटिव सी चीज़ है। सो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। सो इस तरह से मेरा समर अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा जा रहा है, और मैं जॉब भी खैर से अच्छी जा रही है। और दुनिया में जहाँ जहाँ जो बीमार है अल्लाह उनको शफ़ा दे, और अल्लाह सबकी मुसीबतों को दूर करे। अल्लाह पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमन लेके आए। अल्लाह सबके बच्चों की हिफाजत करे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये छोटे फरिश्ते, नन्हे फरिश्ते, अल्लाह पाक इनकी हिफाजत करे। और अल्लाह पाक हर जगह हम लेके आए। आप अपने घर वालों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, तमाम लोग जनाब अच्छे खुशी और सेहतयाब ज़िंदगी गुजारें जनाब। कम में खुश रहें। अल्लाह पाक इतना देता है कि फिर हमसे वो संभाला नहीं जाता। बस हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह को अपना हम दर्द कहते हैं, क्या कहना चाहिए, अपना हमराज, हर चीज़ अपने अल्लाह पाक को बनाएं, और फिर अल्लाह आपको ऐसे नवाजता है कि आप हैरान हो जाते हो। और हर वक्त शुक्र अदा करें जनाब। अल्लाह हम सबको किसी भी किस्म की नागहानी, आफत और आजमाइश से बचाए। और इस तरह से ये भाइयों का प्यार है। देखें उसने ग्लासेस नहीं लगाए तो उसने आके ग्लासेस लगा दिए, और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो है ना इस तरह की कुछ ना कुछ मैं अपने बच्चों को एक्टिविटी कराती रहूँगी, एंड दे विल एंजॉय इट। और इस तरह से ये अभी है जनाब ये बर्डी के फूड का डे 2, और व्लॉग का कोई 3rd और 4th डे होगा। ये देखिए बर्ड्स सारा फूड खा चुके हैं, हम इसको रीफ़िल कर रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं माइंड में रखूँगी कि मैं ग्लव पहन के करूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बाहर से बर्ड्स आते हैं, हर तरह के जर्म्स पहनने में कुछ कुछ क्या कहना चाहिए, कुछ सेकंड भी नहीं लगते हैं। तो हाइजीन के मसले को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और फिर मेरे बच्चे दोनों मेरे साथ लगे हुए, इस तरह से मैं जनाब इसको रीफ़िल कर रही हूँ। और अल्लाह पाक हमें इसका अजर ये दे कि हमें अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाए, और अल्लाह हम सब की मुश्किलात को हल करे। ये एक छोटा सा काइंड एक्ट करते हैं, ये भी जनाब एक सदका है जारिया है। और अल्लाह की मखलूक़ात को खुश रखना, उनको राज़ी रखना, और उनके बारे में सोचना भी एक जो है ना एक अच्छा एक्ट होता है। हमने अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ें अभी से पैदा करनी, ताकि उनको हर वक्त एहसास रहे कि वो सिर्फ अपना ना सोचे, अपने इर्द गिर्द हर एक का, अपने हमसायों का, जितने भी मखलूक़ात हैं उन सब का सोचें, और उनके लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें। और इस तरह से आप अच्छा होगा जनाब। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये सब मेरे बच्चों ने स्टिकर लगाए हुए हैं। और जनाब और एक और एक्ट चल रहा है, वो है जनाब जो डोनेशन वाला जो हमारा सीरीज़ था वो अभी तक चल रहा है। अभी एक और मैं बॉक्स लेके आई हूँ, वो मैंने सारा इधर डंप किया, और अपने बच्चों से पूछ के जो जो चीज़ें वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनके आउट ऑफ एज है, वो सारी चीज़ें जनाब मैं डोनेशन वाले बैग में डाल के, तो इनके साथ मुझे जाना है ड्रॉप करने, ताकि इनको पता चले कि चीज़ें कहाँ जाती हैं। हर वक्त कुछ ना कुछ निकल रहा होता है जनाब, और हमें जमा करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। इस तरह से ये पूरा एक बिज़ी एक्टिविटीज़, इवेंट्स और इस तरह से गुज़र रहा है। और वीक का जो एंड जनाब, जैसे स्टार्ट में मैंने बताया कि मैं गिफ्ट लेके आई थी संडे को, जो है ना एक बर्थडे है मेरे छोटे बेटे की, एक फ्रेंड की। सो हर महीने हर दूसरे हफ्ते जो है ना कोई इवेंट, बर्थडे चल रही होती है माशाल्लाह से।
ये यहाँ पे ऐसे ही है जनाब, क्योंकि बच्चों के फ्रेंड्स होते हैं तो उनको बुलाते हैं। और ये बैग एक और बन गया, मैं डाल रही हूँ इसमें। एंड इंशाल्लाह ये सारे जो वाइट बैग देख रहे हैं आप, ये ब्लैक बैग देख रहे हैं, और एक और बैग भी है, ये सब हमने करना है डोनेशन में सबमिट। और देखिए ये बर्थडे पार्टी है अच्छी सी, हल्की फुल्की सी। और मेरे बच्चों के काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी आए हुए हैं और यहाँ पे सबके साथ गपशप हुई। और ये देखें जनाब, ये सारा मैं आपको दिखाती हूँ। और इस तरह से ये केक है, केक कटिंग हुआ, फिर रिफ्रेशमेंट हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दोबारा